अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद ताहिर रसूरी। दीनी गुफ्तगू 4 से 5 मिनट हम करते हैं। आज की दीनी गुफ्तगू में दीनी जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ये रिलेटेड हैं कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान में आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि गुलाब की पत्तियाँ कब्र पर डाली जाती हैं, टहनियाँ भी कब्र पर गाड़ दी जाती हैं, घास वगैरह भी कब्र पर हो जाती है। पहली चीज़ तो ये आपके सामने रखूँगा। दूसरी चीज़ आपको बताऊँगा कि कब्रिस्तान में कुरान की तिलावत करना कैसा है और कब्र में रहने वाले मुर्दों को जो भी हैं आपके करीबी उनको कुछ फ़ायदा भी हासिल होता है या नहीं होता। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखूँगा वो ये है कि कब्रिस्तान में मोमबत्ती, चिराग या अगरबत्ती वगैरह जलाना कैसा है। तो तीनों बातें आप गौर के साथ सुनें अगर आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं इस वीडियो से, और अगर आपको फ़ायदा हासिल नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप करके भी जा सकते हैं, इजाज़त है आपको। पहली चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक जो बड़ी मशहूर व मारूफ़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद ग़ुलामों के साथ सफ़र पे जा रहे थे। सफ़र में थे, अचानक से कब्रिस्तान के करीब जाकर के हुजूर ने अपनी सवारी को रोका और अपने सहाबी से खजूर की एक टहनी तोड़वाई और उस टहनी के सरकार ने 2 टुकड़े किए और एक इस कब्र पर गाड़ करके जाने लगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला कुछ समझ में नहीं आया हमारे। तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि सहाबा, ये दोनों कब्रों में अज़ाब था, मैंने वो टहनियाँ गाड़ दी हैं तो अब कब्रों से अज़ाब उठा लिया गया है। एक वो बंदा था कब्र में जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा वो था जो चुगलखोरी किया करता था। क्योंकि ये जो टहनियाँ गाड़ी गई हैं ना, ये टहनियाँ अल्लाह का ज़िक्र करती हैं। अब ये जब तक सूखेंगी नहीं, जब तक ये अल्लाह का ज़िक्र करेंगी, जिसकी वजह से कब्र में रहने वालों को सुकून हासिल होगा। तो अब सरकार के ज़माने में तो खजूर के दरख्त वगैरह थे तो सरकार ने वो टहनियाँ गाड़ दी। लेकिन आज अगर हम गुलाब की पत्तियाँ कब्र पर डालें या इसके अलावा टहनियाँ कब्र पर गाड़ दें या छोटी छोटी अगर घास भी अगर आ जाए तो वो भी फ़ायदेमंद होती है कब्र में रहने वालों के लिए। तो ये जब तक ये चीज़ें गीली रहती हैं, जब तक सब्ज़ रहती हैं, गीली रहती हैं, जब तक कब्र में रहने वाले शख्स को सुकून हासिल होता रहता है। तो इसलिए गुलाब की पत्तियाँ डालने में कोई परहेज़ नहीं। इसी तरीके से कोई टहनी वगैरह जो रख दी जाती है तदफीन के वक्त, उसको भी रख दें, कोई गुरेज़ नहीं है। इसके अलावा जो है चादर वगैरह भी अगर कोई मोतबर अल्लाह का वफ़ादार परहेज़गार नेकोकार बंदा कब्र में मौजूद है तो अज़ीम अगर कोई हस्ती कब्रिस्तान में मौजूद है तो उनकी कब्र पर भी चादर डालना कोई ममानियत नहीं है, अब डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह का ज़िक्र करती हैं, चाहे वो टहनियाँ रहें, गुलाब की पत्तियाँ रहें, घास रहे, मछलियाँ रहें, जानवर रहें, हर मखलूक अल्लाह का ज़िक्र करती है, समझ रहे हैं। और जो चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है फिर उसका नंबर लगा दिया जाता है। यानी अगर कोई दरख्त है अल्लाह की याद से गाफिल हो गया तो अल्लाह किसी के जहन में ख़याल डाल देता है और उसको दरख्त को काट दिया जाता है। वो मछलियाँ जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती हैं उनको पकड़ लिया जाता है, वो जाल में आ जाती हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि किसी के इंतकाल के बाद 3 दिन कब्रिस्तान में कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि कुरान की तिलावत की जाती है। तो वो कुरान की तिलावत करना अच्छी बात है, क्योंकि टहनियों से जब फ़ायदा हासिल हो सकता है तो अल्लाह ने कुरान में तो बड़ी बरकतें रखी हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि कब्र से ऊंचा तख़्त डाल करके उस पर लोग बैठ जाते हैं। वो तरीक़ा थोड़ा गलत है, क्योंकि उससे थोड़ी सी बेअदबी महसूस हो रही है। तो अगर नीचे भी नहीं बैठ सकते क्योंकि जंगल में घास कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऐसी जगह तख़्त वगैरह डाल दिया जाए पढ़ने वालों के लिए जहाँ कब्रें मौजूद ना हो, तो वहाँ से भी इसाले सवाब हो जाएगा। तो कुरान से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर मोमबत्ती या चिराग या लाइट वगैरह कब्रिस्तान में लगा देना। देखिए, इससे कब्र वालों को तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, लेकिन इससे फ़ायदा ज़ायरीन को होता है, आने जाने वाले लोगों को फ़ायदा हासिल होता है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सुबह से शाम तक काम पे रहते हैं और शाम को ही मगरिब के बाद या ईशा के बाद वो कब्रिस्तान जाने का उनको वक्त मिलता है। या इसके अलावा कभी कभी मैयत भी हो जाती है जिनको मगरिब बाद या ईशा बाद जिनकी तदफीन की जाती है। तो ऐसे मौके पर जब ऐसा मरहला आ जाए तो ऐसे मौके पर क्या है कि अगरबत्ती अगर वो मोमबत्ती या चिराग अगर कब्रिस्तान में रोशन होगा ना तो चलने वालों को दुश्वारी नहीं होगी, समझ रहे हैं आप।
चलने वालों को दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि कब्रिस्तान में घास वगैरह होता है तो वहाँ कीड़े, सांप, बिच्छू, इन सारी चीज़ों का ख़तरा रहता है। तो अगर इस नीयत से चिराग, लाइट या मोमबत्ती जला दी जाए तो इसमें कोई गुरेज़ नहीं, कोई कराहियत नहीं, आप जला सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचें कि भाई हमने मोमबत्ती जलाती है, क़ब्र में रहने वालों को बड़ा फ़ायदा हासिल होगा इससे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर तरीक़ा यही है कि अगर माँ बाप इंतकाल गए तो बेटा कब्रिस्तान जाए और अपने वालिदैन के पांती की तरफ खड़े होकर के दुआ करे। जो भी उसके कुरान की आयतें याद हैं वो तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, अलहम्दु शरीफ पढ़े, कुल शरीफ का विर्द करे जहाँ तक हो सके, और दुआ करके उनके हक़ में वापस आ जाए। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। इंशाअल्लाह कल फिर एक नई वीडियो जो जहन में आएगी वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।